हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम 25 ठो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का प्रश्न देखेंगे, जो कि आप किसी भी सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी एग्जामों में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी इसी प्रकार के जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारे जो VIP एग्जाम YT चैनल है इसके साथ जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो भेदभाव से संबंधित है अनुच्छेद 15। अगला अगर प्रश्न देखें सेकंड नंबर की, जो 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस टाइम पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1924 में MK गांधी, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 होगा यहाँ पर सही होगा। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर की, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। तो जो गुजरात राज्य है वहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है। 4 नंबर अगर प्रश्न के देखें कि सिल्वर फाइबर जो होता है वो क्रांति इनमें से किसी से संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति किसी से संबंधित होता है, तो कपास उत्पादन से, कपास से सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदान में विस्फोट का कारण बनता है। तो कोयले के खदान के अंदर जो गैस विस्फोट का कारण बनता है वो मीथेन गैस होता है। अगला जो प्रश्न देखें 6 नंबर की, दिव्येंदु बउरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो शतरंज से संबंधित है। अगला अगर प्रश्न देखें 7 नंबर की, 2017 और 18 में भारत में के GDP में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान था। तो उस टाइम पर जो कृषि क्षेत्र का योगदान था वो 0.171 था। अगला अगर प्रश्न देखें 8 नंबर की, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब हुआ था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर की, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो जो नीली क्रांति है उसके जनक है हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति का जनक कौन है, तो हीरालाल चौधरी है। अगला प्रश्न देखें 10 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजकुटास वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। तो राजकुटवा वंश के द्वारा जो निर्मित मंदिर है वो कैलाश मंदिर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर की, अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हो गया था वो कौन थे। तो अन्ना राजम मल्होत्रा जो थी वो पहली महिला भारतीय IAS अधिकारी थी। भारत की प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी। तो अन्ना राजम मल्होत्रा थी, जिनका निधन 2018 के अंदर हुआ था। ठीक है। 12 नंबर अगर प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जानते हैं। तो भारत के तोते के रूप में हम अमीर खुसरो को जानते हैं, यानी भारत का तोता अमीर खुसरो को बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो इसमें से देख के बताना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। कोरबा जो छत्तीसगढ़ का है ये सही है, नागार्जुन जो आंध्र प्रदेश का है ये भी सही है, फरक्का जो कि पश्चिम बंगाल के हैं ये भी सही है, लेकिन तावा यहाँ पर गलत है, तावा गुजरात का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यह जोड़ी जो है वो सम्मिलित सही नहीं है। अगला अगर प्रश्न देखें 14 नंबर की, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। तो इस्पात संयंत्रों के संबंध में जो सही है सलेम जो है तमिलनाडु के अंदर है, यह जो युग में है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखें 15 नंबर की, आइंस्टीन को किस नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन जो थे उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत देने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला अगर प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। तो ढींग एक्सप्रेस के रूप में हेमा दास जो है उन्हें जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो जो शेरशाह सूरी है वो मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर की, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ इनमें से किसमें मिलता है? तो नाट्य शास्त्र के अंदर जो भारत के नृत्यों का रूप है वह संदर्भ इसके अंदर मिलता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर की, मुर्गा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मुर्गा जो रेशम है वह भारत के असम जो राज्य है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर की, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण जो रोग होता है वो रूबेला होता है। रूबेला जो रोग है वो वायरस की वजह से उत्पन्न होता है। अगला अगर प्रश्न देखें 21 नंबर कि राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जो राजकोषीय नीति है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा हमारे इंडिया के अंदर बनाई गई थी। अगला अगर प्रश्न देखें 22 नंबर की, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी सबसे अधिक होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला अगर प्रश्न देखें 23 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है वह भारत के उपराष्ट्रपति 2 बार बने हैं। अगला अगर प्रश्न देखें 24 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र रामागुंडम जो है वह परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर की, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान या जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।